जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है कि भारत के वायसराय के बारे में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो है कि आने वाले वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड मिंटो जो कि 1905 में भारत के वायसराय बने और 1910 ईस्वी तक रहे। 5 बरिस तक भारत के वायसराय थे। इन्होंने इनके जो जब वायसराय थे तो इनके शासनकाल में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई। पहला क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1905-1906 आ जाइए। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर किसने की? आगा खां। किसने की? पहले किसने की? आगा खां और जो है वह सलीम उल्लाह खां। पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? 1906 में। कहाँ की? कहाँ की? बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ की? ढाका में। संविधान कहाँ बना? कराची में। संविधान कहाँ बना? मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ बना? कराची में। संविधान कहाँ बना? कराची में। फिर 1907 आ जाते हैं। भारत पूछेगा घुमा कर पूछे 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब आते हैं 1907। 1907 में क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। सूरज फूट सबसे पहली बार जो है कांग्रेस में जो है कि विभाजन कब हुआ? 1907 में कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने। भारत का वायसराय कौन था जब सूरज फूट हुआ? मतलब कांग्रेस का जब पहली बार विभाजन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910। ठीक है। 1907 में रास बिहारी घोष। अब बताते, अब इसमें 1907 हो गया। 1908 आ जाइए। 1908 की बात है। सबसे पहली बार खुदीराम बोस को सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। किसको? खुदीराम बोस को फांसी दी गई कि क तारीख को? 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को किसको फांसी दे दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था, जिस समय जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब पहला बता देंगे, पूछेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने की? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। कहाँ की? कहाँ की? ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में की। बांग्लादेश के ढाका में की। बांग्लादेश के ढाका में। या नक्शा में देख सकते हैं आप, यहाँ नक्शा होगा, यहाँ देख सकते हैं नक्शा में बांग्लादेश के ढाका में की मुस्लिम लीग की स्थापना। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1908 में 11 अगस्त 1910 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अब बात करेंगे दोस्तों 1909
1909 में क्या हुआ? 1909 में क्या बात है कि 1 जुलाई को जो है कि 1 जुलाई 1909 को, कब? 1 जुलाई को 1909 में भी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को क्या हुआ कि 1 जुलाई को क्या हुआ, अनंत कानहरे ने 1 जुलाई को मदन लाल डिंगारा ने अरे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ? बात है 1910 की, 1910 में बने तो 1910 की बात है। 1910 में क्या हुआ कि जो है कि जो इंग्लैंड के सम्राट थे लॉर्ड पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में एक जो है दिल्ली में आयोजन किया गया, मतलब एक नाच वगैरह किया गया, सभा किया गया पूरा, मतलब जैसे इनके आने के यहाँ पर जो आ रहे थे दिल्ली में, तो इनके स्वागत में जो है कि यहाँ के भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं उसे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इन लोगों को स्वागत में दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया, मतलब व्यवस्था किया पूरा जो है कि स्वागत में। तो इनके स्वागत में 1910 में व्यवस्था हुआ, वो मतलब भव्य आयोजन हुआ, उसी में घोषणा की गई कि बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा, मतलब बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? बंगाल का विभाजन, बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा, पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या किया गया कि जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दिया गया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दिया गया। तीसरा काम क्या किया गया कि बिहार को जो है उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, ठीक है। उड़ीसा और बिहार को मिलाया गया और एक राज्य बनाया गया, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। मतलब उड़ीसा भी शामिल था और बिहार, दोनों को अलग एक राज्य बनाया गया, बिहार को राज्य बनाया गया 1900। अब कलकत्ता यहाँ से घोषणा की गई, अब कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी कब हो गई? दिल्ली राजधानी प्रस्तावित 1911 में हुआ, और जो है कब ये हो गया? 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित कर दी गई, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थापित कर दी गई, कब? 1912 में। अब बात करेंगे 1911 की। 27 दिसंबर की बात है, 27 दिसंबर 1911 में भारत में पहली बार भारत का जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान जो रचित भारत का, वो सबसे पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, गाया गया था। और क्या गाया गया था? और 1912 में पूछेगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से कब, कलकत्ता से दिल्ली मतलब स्थापित करने की घोषणा कब की गई? तो 1910 में की गई, लेकिन कब हो गई? तो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हो गई, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी हो गई 1912 में। अब 1913 की बात है। 1913 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना की। किसने की? सैन फ्रांसिस्को ने। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की। किसने की? लाला हरदयाल ने। किसने की? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। और इसकी अध्यक्षता सोहन सिंह भागरनाथ ने की थी। सोहन सिंह
भाखना, सोहन सिंह भाखना, किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने इसकी अध्यक्षता की थी सबसे पहली बार। ठीक है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्रांतिकारी जो गतिविधि थे चल रहे थे भारत में, उनको बढ़ावा देने के लिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अब बात करते हैं 1914, 13 हो गए, 14, 15। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इस कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भारत जब लौटे तो इन्हें 1915 में केसर हिंद की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। और उस समय भारत का, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और 1916 में जब बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, तब उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्वेश्चन, अब सबसे भारत में पहली बार भारत में जनगण मन जब गाया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत जब गदर पार्टी की स्थापना हुई तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। दोस्तों इस रविवार को जो है, आने वाले रविवार को आपका 100 क्वेश्चन का जो है कि भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल, इन सब को मिलाकर एक 100 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें लॉर्ड रॉबर्ट से, क्लाइव से लेकर के ख़त्म हो गया ये। अब अगले वाले वीडियो में हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बताएंगे। उसके आगे इसमें जो है कि लॉर्ड रॉबर्ट से लेकर, जब आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, उसमें लॉर्ड रॉबर्ट से क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन तक का टेस्ट होगा। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंट बेटन तक का, के यहाँ तक का टेस्ट होगा। 2 टेस्ट कर दे क्या? रॉबर्ट क्लाइव से लेकर, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के कहाँ तक? 2 टेस्ट हो गए। एक 100 क्वेश्चन, फिर 100 नहीं, 50-50 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होंगे। 50 क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के कहाँ तक? लॉर्ड कर्जन तक। कहाँ तक? लॉर्ड कर्जन तक। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड कर्जन तक, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड कर्जन तक। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड कर्जन तक। और दूसरा जो 50 क्वेश्चन का होगा, जैसे कि 2 दिन होगा, बुधवार को मान लीजिए होगा, तो रविवार का रॉबर्ट जो पढ़ाए हैं, लॉर्ड रॉबर्ट से लॉर्ड कर्जन तक के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए हैं। और जो है कि और कहाँ से? फिर लॉर्ड कर्जन से लेकर के लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन के यहाँ तक, बेटन के यहाँ तक एक टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चन का? इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद जब एक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है 1857 से लेकर के फिर 1950 तक, और 1857 से लेकर के
1800 देश में 1857 से लेकर के 1857 की क्रांति से लेकर के 1950 तक, जब 26 जनवरी 1950 तक जब क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे अगले वाले। जैसे कि ये ख़त्म हो जाएगा जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय गवर्नर ये सब ख़त्म हो जाएंगे, तब बात करेंगे 1857 से लेकर के 1950 तक कि जो कि आपका यूपी पुलिस आने वाला है जो वैकेंसी, उसमें अगर इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आप एक भी छोड़ कर नहीं आएंगे और सभी करके आएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद दोस्तों।